इतना दिखता है, इतने दूर हो गए, इतने दूर है। अब जाके हम अपने क्या बोलते हैं, अड्डे पे खाना खाएंगे। अड्डा तो चला को डेरा पे वही गया था ब्रेकफास्ट। नमस्ते भाई, नमस्ते। नहीं चाय हम पहुंच गए हैं चांदनी चौक। फटाफट शॉप ढूंढते हुए, हमें शॉप मिलने के लिए हम ढूंढ रहे हैं, पर हमें शॉप मिल गई है। हमारी मौसी जी की फेवरेट शॉप, वो जहां यूज़ टू शॉपिंग करती हैं। मैंने भी अपने रनर शूज़ उतारे जिनसे मैं कभी जिम नहीं गई। ये शूज़ मैंने जिम के लिए लिए थे, जो मैं जिम में मैं कभी पहन के नहीं गई। फिर हमने अंकल को बताया कि हमें चटक मटक शादी वाली लड़की के लिए साड़ियाँ चाहिए, जिनमें वो अपनी ससुराल में पहने और सुंदर दिखे। फिर हमने भैया ने सारी सारी इतनी चटक मटक साड़ियाँ निकाली, जिनमें से हमें सिर्फ 8 या 7-8 में पसंद आई। पहले भैया ने अपनी कलेक्शन दिखाई कि उनकी फेवरेट कौन सी हैं, पर मौसी जी ने हमारी मना कर दिया। नो नो, हमारी पसंद के दिखाओ भैया, हमारी पसंद के दिखाओ। भैया भी और हम भी देख रहे हैं कि कौन सी भैया उठाएंगे। उन्हें भी नहीं पता कि वो कौन सी उठाएंगे। पिंक उठाइए, पिंक 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 पिंक। ये शेड बरखा के पास बहुत है, ये कलर बहुत है बरखा के पास, तो मे बी इट्स रिजेक्टेड। साड़ी तो बहुत सुंदर है, पर इट्स नॉट फॉर विंटर, इट्स फॉर समर, स्प्रिंग समर। फिर उठाई भैया ने रेड 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 रेड। ये भी इसको पसंद नहीं आएगी। ये बिहारियों वाली दिखा दी। नहीं 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 भाई, ये बिहारी वाली नहीं है, ये तो मामी जी को पसंद आई थी, शिखा मामी जी जो ब्लैक सूट में है, इनको पसंद आई थी ये साड़ी। फिर निकाली ब्लू। ये किसी को पसंद नहीं आई थी साड़ी, ये किसी को भी नहीं पसंद आई। भैया ने फिर भी खोल के दिखा दी कि बहन जी देखो तो सही। पर मेरी मौसी जी का ध्यान कहीं है, वो लेके गई थी कहीं, एक साड़ी लेके गई थी। भैया को बता रही है कि मैं एक साड़ी लेके गई थी, अब वो बहुत सुंदर थी। भैया कहते ओके, मैं अपना दिखाता हूँ सुंदर सुंदर कलेक्शन। पिंक, मैजेंटा, ऑरेंज, येलो, सब सब चटक मटक कलर्स। बरखा का फेस देखो कैसे, ये पहनना पड़ेगा मुझे, मेरी भगवान। फिर उसने ब्लू ली, उसने कहा रेड, फिर ग्रीन, ग्रीन लेके मैं लूँगी। बरखा का फेस ऐसा था कि बस हे भगवान कहाँ फंस गई मैं। इसके फेस से पता चल रहा है मौसी जी मेरी तरफ देख रही हैं कि बता, समझा इसको, पहनना पड़ेगा भाई शादी के बाद। ये साड़ी मुझे बहुत पसंद आई थी लिटरली। ये एक नेट में साड़ी थी रेड कलर की, मुझे बहुत सुंदर लग रही थी। मैं बरखा को ऐसी ही साड़ी दूँगी। मामी जी, दोनों मामी जी को पसंद आई थी ये साड़ी। बरखा कह रही नहीं यार, नो नो बिग नो। फिर भी मैंने कहा पहन के दिखाओ, मुझे पहन के दिखाओ। शी इज़ लुकिंग प्रीटी। हमने अब कर लिया कलेक्शन हमारी ब्राइडल की 1 2 3 4 5
5 साड़ियाँ और 2 हमने सासू माँ के लिए ली। अब मेरी मौसी जी करवा रही हैं कि पेमेंट हो जाए, और फिर हमने बिलिंग करवाई, जिसको देखकर मेरी प्यारी मौसी ने कहा, हाँ इतना बिल कम करो भैया, इतना बिल बना दिया भैया, इतना बिल। ओ आई गॉड, अराउंड 18,000 से ऊपर हमारा बिल बन चुका था। फिर हमने बातचीत की, देखो मेरी मौसी कैसे बात कर रही हैं कि हम आपसे ही लेके जाते हैं भैया, हमने आपसे ही लिया है। हमारी ननद की जितनी भी शादी हुई है और हमारी फैमिली में जितनी शादियां हुई हैं, हम आपसे ही लेके गए हैं। ये सारी तड़कम लगा के हम 14,000 समथिंग पे पहुँचे। भैया तो कम करने में नहीं आ रहे थे, पर मेरी मामी जी को एक साड़ी और पसंद आ गई अपने लिए, पर उन्होंने कहा चलो कोई नहीं, हम साथ में ही शॉपिंग करें, अपने बच्चों के साथ ही शॉपिंग करेंगे। मेरी मौसी फिर भी लगी हुई थी कि इससे भी और कम हो जाए, पर अंकल बहुत अपने हिसाब से डटे हुए थे कि नहीं भाई इतना ही बिल बनेगा। फिर मेरी मौसी जी ने दिया बिल, देखा, फिर हमने कहा चलो ठीक है, हम और इतनी बार्गेनिंग नहीं करेंगे। यहाँ फ़ोटोज़ अलाउड नहीं थी, फिर भी मैंने फ़ोटो ले ही ली, वीडियो मारी भी। फिर हम बाहर निकले, हमने बाहर जाकर हमने सोचा कुछ खाया जाए पिया जाए, क्योंकि हम सुबह से ऐसे ही निकले थे चाय पी के। सो देखो कुछ खा लिया जाए। खाने के लिए ढूंढते हुए कि कहाँ हमें सीटिंग मिलेगी। सीटिंग को ढूंढते हुए मेरी मौसी हम लोग उनके पीछे पीछे लो जी ढूंढ लिया मेरी मौसी जी ने। हम फिर बैठे आराम से, हमने अपने रखे बैग्स इधर उधर। मुझे सीट ही नहीं मिली क्योंकि मैंने ब्लॉग मेरे सबसे लास्ट में, तो हम बैठे, हम करवाए 4 डोसा और 1 पाव भाजी। हमने एक्स्ट्रा ही करवाई थी। फिर हम सीट पर बैठे, हमने भी टेबल भी चेंज कर दी थी। बहुत टेस्टी था, थोड़ा लाइट था, बट पाव भाजी बहुत टेस्टी थी। लुक्स यम्मी। मैंने सोचा मैंने भी अपनी वीडियो ले लूँ। माय फेस फुली टायर्ड। मेरे को ये लहंगा बहुत पसंद आया था कॉपर में, ऐसा ही मैं कुछ लहंगा देखूँगी बड़ों की शादी में। मौसी जी कहती वो आगे आगे जा रही है, मेरी मामी जी कहती मैं भी ऐसा कुछ देखूँगी, लाइट शेड। My guys know that we fly, know that they ride or die. Anyone act like that when you play hard? No rush, go on me down. Back and forth, push and shove. Make your peace and love into peace and हमने शॉप को फ़ोन करके शॉपकीपर को पूछा एड्रेस क्या है और लोकेशन कौन सी पड़ती है, नियर बाय क्या है। हमने लोकेशन पूछी और फिर हम लहंगा लेने जाने लगे, क्योंकि लहंगा इज़ अ मैंडेटरी फॉर द डे। हम लोकेशन पे पहुंच जरूर गए थे, पर फुली टायर्ड थे। यू कैन सी माय फेस लिटरली फुली टायर्ड, बट हैप्पी हूँ कि हाँ हम डेस्टिनेशन में पहुंच गए, जबकि हम भूल चुके थे कि दुकान और शॉप कौन सी है वो। फिर हमने कॉल करके पूछा और हम अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच गए।
वी आर रीच्ड एट डेस्टिनेशन। हम बैठे हैं और हमने देखा कि हमने क्या कितनी पेमेंट एडवांस की है कितनी नहीं। यहाँ मुझे एक गाउन पसंद आया था, मैं आपको दिखाती हूँ, कम विद मी। फिर हमारी बनियों की परंपरा, हम पता नहीं से क्या कहते हैं पर ये साड़ी के साइड में लगता है, यू कैन सी, जिसे साइड में लगाओ। और ये हम वेलकमिंग के लिए हम पहनेंगे बनियास जो हमारे उनके वेलकमिंग में, पता नहीं क्या कहते हैं इसे, मैं आपको या बताऊँ मुझे भी इसे क्या कहते हैं बनियों में। लिटरली बहुत मज़ा आ रहा था शॉपिंग करने में, पर मैं टायर्ड भी थी क्योंकि मुझे रात को जाके शिफ्ट भी लगानी है, अपनी ऑफिस शिफ्ट। मैं सोच रही थी कि मैं रात को शिफ्ट कैसे लगाऊंगी, बट लग गई, हो गया। ये हमने नहीं ली क्योंकि ये बहुत महंगा मिल रहा था, भैया बहुत महंगा दे रहे मेरी मौसी जी को सब पता है कि कौन सी चीज़ कौन सी किस रेंज में मिलेगी, इसलिए हमने अपने 40 किलो का लहंगा लेके हम चल रहे हैं। मेरी मौसी जी के हाथ बहुत पड़ गए थे क्योंकि लहंगा इतना हैवी था यार, बहुत हैवी था वो लहंगा। मेरे मामी जी कह रही है हम थक गए। मेरी मौसी जी को लग रहा था कि शायद हम कुल्फ़ी खा रहे हैं इसलिए हम उन्हें आगे भेज दिया और हम कुल्फ़ी खा रहे हैं, पर ऐसा कुछ नहीं था, हम कुल्फ़ी नहीं खा रहे थे, उनको लग रहा था हम कुल्फ़ी खा के आए हैं ऐसा नहीं था। 40 kg का लहंगा उठाते हुए मेरी मौसी और मेरी मामी जी, हम फटाफट गए, रिक्शा ढूंढ रहे हैं कि हमें इतना भारी लहंगा ना उठाना पड़े। ओ माय गॉड, ये कैसे उठाएगी और कैसे पहनेगी ये लहंगा इतना हैवी। फिर हमने उठाया और रिक्शे में रखा फटाफट से। ऑटो वाले ने मांगे 300 रुपये। मैं इतनी टायर्ड हो गई थी, मैंने स्पेक्स लगाई अपनी और फिर मैंने देखा, क्योंकि बिना स्पेक्स के मैं ट्राई कर रही थी कि मैं देख लूँ, पर मेरे को स्पेक्स लगानी ही पड़ी। फाइंडिंग ऑटो और रिक्शा जो नहीं मिल रहा था, सब 350 में मिल रहे थे। फिर हमें एक रिक्शा मिला जिसमें हम बैठे और फटाफट से मैंने कुछ सीट बनाई, ग्रैब करी क्योंकि मुझे व्लॉग करना था। सो सब पीछे मेरी मामीज बैठी हैं, ट्रैफिक यू कैन सी। पंजाब में भी गया, लुधियाना भी गया, मैंने वहाँ पे भी रिक्शा चलाया, मैं सुनती रही। ओह माय गुडनेस, इतना ट्रैफिक, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। पहले अंकल हैंडल वाला रिक्शा चलाते थे, माय गॉड। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था दिल्ली में और पॉल्यूशन इतना है कि आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर करवाएं। मेरी माने तो आप अपनी सेफ्टी अपना मास्क ज़रूर लगाएं। दिल्ली में, नोएडा और गुड़गांव में भी बहुत पॉल्यूशन है। If you guys like my videos, please subscribe my channel and like and comment. Bye bye.